हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और आपका लगातार प्रेम हमें मिल रहा है आपके कमेंट्स के रूप में, आपके लाइक्स के रूप में, और इसका मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अगर किसी तरीके का सजेशन या वीडियो उस टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके आप हमें सजेस्ट कीजिए कि सर हमें इस विषय पे जो है हमें वीडियोस चाहिए, क्लियरेंस चाहिए। तो मैं उस पे वीडियो, अगर अच्छा टॉपिक होगा तो ज़रूर मैं बनाऊंगा और आपके नाम के साथ। अब आते हैं कि इसके पहले का जो वीडियो मैंने बताया था, प्रोटीन किन किन चीज़ों से मछली का जो चारा है वो बनता है, और उसमें क्या क्या प्रोटीन होते हैं, क्या सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो है दाने में, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। तो अभी इस पार्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कितने परसेंटेज का प्रोटीन का हमको चारा बनाना है और हम कितनी मात्रा में क्या चीज़ मिलाएं। तो इस तरीके से आप एक रफली जो है आप बढ़िया चारा कंपनी के चारे से बेहतरीन बना सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कंपनी के चारे में दोस्तों, हमारी कंपनी के चारे में जितनी भी कंपनियां हैं आज चारा बनाती हैं, उनमें किसी तरह का कोई चेकलिस्ट नहीं है। वो कितने परसेंट का प्रोटीन किसानों को मुहैया करा रहे हैं, इस पर कोई चेकलिस्ट, कोई ड्यूटी ऑफिसर नहीं है। मिठाई की दुकान पे आप फर्जी खोआ बेचिए, तुरंत छापा पड़ जाएगा। दूध फर्जी आप बेचिए, छापा पड़ जाएगा। और मछली के चारे में ऐसा है कि ना तो कोई कंपनी, ना तो कोई इस पे ड्यूटी ऑफिसर ध्यान देता है, और ना ही कोई ऐसा बॉडी है जो ये तय करे कि नहीं, ये प्रोटीन परसेंटेज इतना ये किसानों को मुहैया करा रहे हैं। पैसा मनमाना ले रहे हैं, लेकिन कोई भी चेकलिस्ट नहीं है, कोई भी ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं है इसमें कि जो चेक करता हो, जो बराबर जो है छापे पड़ते हों कि भाई आप इतना प्रोटीन इस दाने में मिला रहे हैं कि नहीं। इतना महंगा दाना है, किसानों को बेचा जा रहा है, मगर इस पर कोई चेकलिस्ट नहीं है। आपने पानी में फेंक दिया, उसने सोना दिया हो तो पानी में गया, मिट्टी दिया हो तो पानी में गया, आप कुछ पता नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि आप जितना संभव हो सके आप अपना घरेलू चारा बनाइए, मगर कंपोनेंट जो तत्व हैं वो पूरे के पूरे होने चाहिए। एक रफली आइडिया बताता हूँ कि कौन सा तत्व कितना आप मिलाइए कि आपका काम हो जाए। जैसे सपोज करिए कि आप तिलापिया का चारा बना रहे हैं, या आईएमसी, पहले आईएमसी का देख लीजिए। आईएमसी का अगर आप चारा बना रहे हैं, कार्प मछलियों का, या जो भी सेहरे वाली मछलियाँ हैं जिनमें 28 तक प्रोटीन, 26 तक प्रोटीन से काम चल जाएगा, उसका चारा आप कैसे बनाएंगे। तो सिंपल मेथड है, आप मस्टर्ड ऑयल केक लीजिए 50%, और राइस पॉलिश लीजिए 30%, और 20% राइस ब्रान मिलाइए। राइस पॉलिश और राइस ब्रान में अंतर होता है। राइस पॉलिश बिल्कुल पाउडर वाइट टाइप का एक चावल के ऊपर का पार्ट होता है, जो कि बहुत अच्छा कंटेंट होता है, उसमें ऑयल कंटेंट होता है, फैट परसेंटेज भी आप कह सकते हैं। और राइस ब्रान में भी ऑयल कंटेंट बहुत अच्छा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राइस ब्रान से ही आपका जो अभी रिफाइंड ऑयल बन रहा है वो राइस ब्रान से ही बनता है, इसलिए फैट परसेंटेज तो आपका इससे पूरा हो जाएगा। तो प्रोटीन भी होता है इसमें, मगर उतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं होता। लेकिन जब आप कैलकुलेशन करते हैं कि जैसे कि आप मस्टर्ड ऑयल केक मिला दिए, और राइस पॉलिश मिला दीजिए, राइस ब्रान मिला दीजिए, गुड़ मिला दीजिए, थोड़ा मिनरल मिक्सचर विथ विटामिन प्रीमिक्स मिला दीजिए, तो आपका काम बहुत फाइन क्वालिटी में हो जाएगा। और उसे बैग फीडिंग कराइए या टब फीडिंग कराइए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्तों। क्योंकि आप क्या दे रहे हैं, प्योर दे रहे हैं, और कंपनी क्या दे रही है वो आपको पता नहीं ना, हमें पता है। हमको जो दिया जा रहा है पैक, हम वही जानते हैं। तो आप अगर 50% तक आप मस्टर्ड ऑयल केक दे रहे हैं, और राइस पॉलिश आप दे रहे हैं 30%, और 20% राइस ब्रान मिला रहे हैं, और साथ के साथ आप गुड़ मिला रहे हैं 2-3 kg तक, और नमक दे रहे हैं, विटामिन प्रीमिक्स दे रहे हैं, तो आपका एक नंबर का चारा आपको उसकी रिक्वायर्ड प्रोटीन जो आईएमसी की होगी वो पूरी कर देगी, और बहुत ही अच्छा फाइन क्वालिटी का होगा। हफ्ते में एक दिन फर्मेंटेड करेंगे तो प्रोटीन परसेंटेज बढ़ जाएगा, और चू प्लेंटान बढ़ जाएगा तालाब में, जो कि कतला और अन्य छोटी मछलियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर यही चारा आप पंगेसियस के लिए बना रहे हैं या तिलापिया के लिए बना रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा चेंजेस करना होगा दोस्तों। क्या चेंजेस करना होगा? 30% आप मस्टर्ड ऑयल केक दीजिए, 20% अगर हो सके तो ग्राउंड नट ऑयल केक दीजिए। 50% हो गया,
30% और आपको कोई भी नॉनवेज प्रोडक्ट देना है जिनका सोर्स ऑफ प्रोटीन नॉनवेज हो। जैसे आपका चिकन मील हो गया, आजकल चिकन मील भी आते हैं, आपका मीट मील आता है, मीट मील प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं मिलता तो फिश मील आप प्रयोग करिए। 30% फिश मील, बाकी 25% ऑयल केक मिला दीजिए। 2 तरह का, एक तरह का मत मिलाइए। मैं हमेशा कहता हूँ एक तरह की प्रोटीन देने का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। मछली का चाव और अट्रैक्शन बढ़ा रहेगा तो बहुत अच्छा जाएगा। बाकी के जो परसेंटेज हैं उनमें आप राइस पॉलिश मिलाइए, थोड़ा बहुत राइस ब्रान मिलाइए, नहीं तो राइस पॉलिश दीजिए। उसका बेस्ट प्रोटीन का जो चारा है वो बन के तैयार हो जाएगा। आप उनको टफ फीडिंग कराइए, वो बहुत अच्छे से खाएंगे और बहुत बढ़िया उनका ग्रोथ होगा। कंपनी के भी चारे से बेहतरीन, एक बार फिर से आप समझ लीजिए, 25% मस्टर्ड ऑयल केक, 25% ग्राउंड नट ऑयल केक, मूंगफली की खली जिसको बोलते हैं, या मैंने बताया था पहले वीडियो में, अगर मूंगफली की खली नहीं है तो आप सोयाबीन ऑयल केक भी मिला सकते हैं, आप सेसमी ऑयल केक तिल का भी मिला सकते हैं, आप फ्लैक्स ऑयल सीड्स की जो केक्स होते हैं जिसको अलसी बोलते हैं उसका भी मिला सकते हैं, सूरजमुखी का भी मिला सकते हैं, सनफ्लावर का केक आता है, जट्रोफा एक डीजल का जो जिससे डीजल निकलता है, ऑर्गेनिक डीजल, उससे भी आप उसका भी ऑयल केक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोटीन परसेंटेज होता है। तो इस तरीके का जो 50% आप ऑयल केक और 30% आप कोई भी मीट मील प्रोडक्ट जो नॉनवेज का सोर्स हो वो मिलाइए। और बाकी का राइस पॉलिश और राइस ब्रान या थोड़ा सा मक्का का जो आटा होता है वो मिला सकते हैं। ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा हो। इसको मान ली अवेलेबिलिटी आपकी सस्ती है मीट मील की, तो आप एक काम करें, 50-50 का रेशियो रखिए। आप 30-35%, 40% तक आप मीट प्रोडक्ट्स का व्यवस्था कर लीजिए, जो कि फिश मील और मीट मील से हो जाएगा। और बाकी का ऑयल केक कोई भी आप इस्तेमाल कर लीजिए जितना कि मैंने बताया है। बाकी में आप मक्के का आटा और आप जो है उसमें राइस पॉलिश या राइस ब्रान मिला के बेहतरीन चारा बनाइए। गुड़ और विटामिन प्रीमिक्स ऐड रहेगा ही रहेगा। बहुत सारी कंपनियां एंजाइम्स के साथ भी दे रही हैं, वो कराएंगे तो और सुपर चारा बनेगा। तो इस तरीके का जो चारा है आपकी मछलियों के लिए बहुत अच्छी डाइजेस्टिबिलिटी उनकी होती है और बहुत अच्छा वो उसमें कंटेंट मिलता है, नेचुरल इनटेक होता है, बहुत फ़ायदा करता है। तो आप बिना शक सुबह के जो चारा आप बनाएंगे अपने पैसे से, अपना खरीद के अपने आंखों से देखा हुआ चीज़, वो आप ज़्यादा भरोसा करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, पैसा भी बचेगा, आपका पैसा भी बहुत अच्छा बचेगा। जैसा कि कंपनी फीड्स में नहीं बचता है, आप इसमें बचा सकते हैं। आप दूसरे तरीके से भी धीरे धीरे चाह सकते हैं। एक टाइम थोड़ा चारा दीजिए कंपनी फ्लोटिंग फीड, दूसरे टाइम अपना पूरा फुल फीड कराइए टब फीडिंग में। दोनों में बहुत आप देखेंगे कंपेरेटिवली आपका बहुत पैसा बचेगा और बहुत अच्छे से आप इसको ले जा सकते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मीट मील में 60% 50% तक प्रोटीन मिलता है। चिकन मील में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलता है। ऑयल कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो फैट का अलग से सोर्स खोजने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिश मील में भी 50% से अबव मिलता है। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी में, ए ग्रेड ले रहे हैं, बी ग्रेड ले रहे हैं, सी ग्रेड ले रहे हैं। तो इस तरीके का दोस्तों मार्केट में उपलब्ध है, आप मंगा सकते हैं, आप अपना चारा बना सकते हैं। और परसेंटेज आपको मैंने बता दिए कि इसमें कितना परसेंटेज प्रोटीन है, उसी हिसाब से केजी का आप अरेंजमेंट करेंगे। जिसमें 50% हो वो 1 केजी में 50% प्रोटीन है, तो आपको अगर मछली 30% चाहिए तो 60% उसको कर दीजिए, तो 30% उससे प्रोटीन आपका मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना दिमाग लगा के आप अच्छे से एक बढ़िया बेहतरीन चारा अपने घर पे बना के आप दे सकते हैं। लेकिन उसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मैंने बताया कि ये सब चीज़ें तत्व ज़रूर हो। कैटफिशेस का आप बना रहे हैं तो ये ज़रूर करिए। बाकी आगे अगर सिंगी मांगुर का देसी चारा बनाना होगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बनाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।